व्यवहार विद्या का विषय व्यवहार भानु ग्रंथ जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याणार्थ हम सभी को दे रखा है। अब आगे का क्रम बता रहे हैं। धर्म और अधर्म किसको कहते हैं? इसका उत्तर स्वामी जी भी दे रहे हैं। जो पक्षपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, पांचों परीक्षाओं के अनुकूल आचरण, ईश्वर आज्ञा पालन, परोपकार करना रूप धर्म जो इससे विपरीत है वह अधर्म कहता है। यहाँ बता रहे हैं स्वामी जी, जो पक्षपात रहित हो, किसी का भी पक्ष न लिया जाए, चाहे वह अपनी संतान, पत्नी, पुत्री आदि कोई भी क्यों न हो, जो न्याय है उसी का सहारा लें। कहीं न्याय की बात है तो वहाँ पक्ष न रखें, पक्षपात न करें, परमात्मा को साक्षी मान करके परमात्मा के न्याय की तरह ही न्याय का सर्वोपरि रखें। न्याय ही सर्वोपरि है, यह पक्षपात के विषय में बताया। सत्य का ग्रहण, परमात्मा सत्य है और परमात्मा का ज्ञान आत्मा पाकर के ही मोक्ष में पहुंच सकता है, इसीलिए हमेशा सत्य का ही ग्रहण करें। असत्य के ग्रहण में सर्वत्र हानि हुआ करती है और सत्य के ग्रहण में सर्वत्र लाभ ही लाभ होता है। असत्य का परित्याग करें, पांचों परीक्षाओं के अनुकूल आचरण करें। जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी पांचों परीक्षाओं के अनुकूल अपना आचरण करें। ईश्वर की आज्ञा का, जितनी भी ईश्वर की आज्ञा हैं, जहाँ तक मनुष्य कर सकता है उनका पालन करें। परोपकार करना, जैसे ईश्वर परोपकार करता है, हमें भी परोपकार करना चाहिए। ये सब धर्म है। और जो इसके हमें विपरीत करते हैं, ईश्वर आज्ञा के विपरीत करना, पक्षपात से जुड़े रहना, असत्य को ग्रहण करना, ये सब अधर्म कहलाता है। क्योंकि जो सबके अविरुद्ध वह धर्म और जो परस्पर विरुद्ध आचरण सो अधर्म क्यों करने कहावेगा। देखो, किसी ने किसी से पूछा कि सत्य क्या है, उसने उत्तर दिया जो मैं मानता हूँ। फिर उसने पूछा और जो वह मानता है, वह जो मैं मानता हूँ वह क्या है? उसने कहा कि अधर्म है। यही पक्षपात से मिथ्या और विरुद्ध आचार अधर्म। और जो तीसरे ने दोनों से पूछा कि सत्य बोलना धर्म अथवा असत्य, तब दोनों ने उत्तर दिया कि सत्य बोलना धर्म और असत्य बोलना अधर्म है। कहा भी जाता है कि झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर ताप। सत्य यानी कि झूठ और सत्य, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, इसी का नाम धर्म जानो। किंतु यहाँ 5 परीक्षा की युक्ति से सत्य और असत्य का निश्चय करना योग्य है। अब ये विषय आगे रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।